हेलो दोस्तों, मैं हूं आशिम अकरम और आप देख रहे हैं डिजिटल एडजेट चैनल। जी हां दोस्तों, आज हम आपके लिए चौथा सीरीज खिला रहे हैं सेट थ्योरी का। इससे पहले 3 वीडियो आपको दे चुके हैं, उनमें हम लोग बात कर चुके हैं। आज जो है हम लोग बात करेंगे ऑपरेशन के बारे में। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग पहले पिछले क्लास को रिविजन कर लेते हैं, क्या क्या हम लोग पढ़े थोड़ा सा उसमें हम लोग देख लेते हैं। हम लोग सेट थ्योरी पढ़े थे। क्या पढ़े थे? सेट थ्योरी। सेट थ्योरी में हम लोग फर्स्ट पढ़े थे कि सेट थ्योरी का डेफिनेशन क्या होता है, और हम लोग बताए थे कि वेल डिफाइंड होना चाहिए। किसका वेल डिफाइंड होना चाहिए? कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट का, उनको हम लोग सेट बोलेंगे। और उनका जो डिस्टिंक्टिंग ऑर्डर होना चाहिए, यानी कोई अक्षर जो है, कोई एलिमेंट या कोई ऑब्जेक्ट रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। सेकेंड बात किए थे रिप्रेजेंटेशन, कैसे कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते थे। हम लोग बताए थे कि सेट बोल्डर फॉर्म में और रोस्टर फॉर्म में और विजुअल फॉर्म में, 3 फॉर्म में हम लोग सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद पढ़े थे हम लोग नॉल सेट, सिंगलेट ऑन सेट, फिनाइट सेट, इनफिनाइट सेट, उसके बाद कार्डिनल नंबर। फिर उसके बाद हम लोग पढ़े थे सबसेट, और उसके बाद पावर सेट, सुपर सेट। तो इस तरह पढ़े थे। आज हम लोग जो है ऑपरेशन के बारे में पढ़ेंगे और देखते हैं ऑपरेशन में हम लोग क्या क्या इसमें पढ़ते हैं। ठीक है। सेट थ्योरी का एक ये जो है, ये आजकल ये लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग आज जो है ऑपरेशन पढ़ना जाएंगे। ठीक है। ऑपरेशन में हम लोग सब फर्स्ट जो पढ़ेंगे ऑपरेशन का, वो देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे आज ऑपरेशन। ठीक है। ऑपरेशन ऑन सेट, ऑपरेशन ऑन सेट। सेट के ऊपर आज हम लोग ऑपरेशन करेंगे। ठीक है। तो पहला हम लोग जो सीखेंगे वो देख लेते हैं। क्या सीखेंगे हम लोग आज का जो पहला टॉपिक होगा हम लोग का यूनियन। ठीक है। यूनियन ऑफ 2 सेट बोल सकते हो, 2 सेट भी बोल सकते हैं आप, 3 सेट भी बोल सकते हैं। यानी यूनियन ऑफ हम लोग 2 सेट सीखेंगे। फिर 2 सेट जैसा आपको समझ में आ जाएगा, फिर 3 सेट सिखाएंगे। फिर ऐसे ऐसे एन सेट भी हम सीख सकेंगे कि जो है यूनियन कैसे होता है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि यूनियन जो होते हैं, अगर 2 सेट का हम यूनियन करेंगे, सेट ए और सेट अगर बी है मेरे पास, इन 2 सेट का अगर यूनियन करेंगे तो ये यूनियन बी ऐसे हम लोग लिखते हैं। ठीक है। ये यूनियन बी लिखते हैं। इनको पढ़ेंगे हम लोग, कैसे पढ़ेंगे? ये यूनियन बी। ठीक है। रीड एज को लिख देते हैं हमको कि इसको कैसे पढ़ना है। इसको रीड एज जो रीड करना होगा, तो आपको ऐसे रीड करना होगा, ये यूनियन ऑफ, ये यूनियन बी आप पढ़ सकेंगे इसको। ठीक है। इसको किसी किसी किताब में आपको लिखेगा ए प्लस बी भी लिखेगा, यानी एडिशन ऑफ सेट भी इसको बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एडिशन ऑफ सेट, यानी यूनियन ऑफ सेट का दूसरा नाम अगर दे हम, तो एडिशन ऑफ सेट भी इसको बोल सकते हैं, एडिशन ऑफ सेट। ठीक है। यानी किसी किसी किताब में आपको ऐसे भी लिखेगा कि ए और बी भी लिखेगा। किसी किसी किताब में यूनियन को ए और बी के नाम से भी जाना जाता है। किसी किसी किताब में आपको लिखेगा आइदर ए और बी, आइदर ए और बी। यानी यूनियन को हम लोग जो है इन सब चीजों से डिनोट कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली जो बात होती है या जो फेमस है वो इस सिंबल से ज्यादातर होता है, और जो है ये सिंबल से फेमस होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग, ये 2 आपका जो है फेमस है। अब हम लोग इसको कई प्रकार से आपको समझाएंगे कि यूनियन हालांकि क्या होता है। ठीक है। आपको हम लोग ऐसे सेट थ्योरी जो होते हैं, उसके बाद रोस्टर फॉर्म में जो होते हैं उनको उनसे समझाएंगे। उसके बाद वेन डायग्राम विधि से भी आपको समझाएंगे, जिसको हम लोग विजुअल विधि बोलते हैं। चलिए हम लोग देख लेते हैं इनका डेफिनेशन क्या होता है। यूनियन का डेफिनेशन होता है, यूनियन का डेफिनेशन होता है, ये आपके पास अगर कोई सेट है और आपके पास और एक सेट है, 2 सेट है, यानी ए एंड बी टू सेट। अगर आपके पास 2 सेट है, ए एंड बी 2 सेट अगर है, तो 2 सेट का अगर यूनियन करेंगे तो यूनियन जो होगा, यानी यूनियन जो होगा वो क्या होंगे, यानी यूनियन में जो भी यहाँ पे एलिमेंट आएंगे, मान लेते हैं कि यूनियन में जो एलिमेंट आएंगे, एक्स कोई एलिमेंट हुआ तो वो ए का भी एलिमेंट होना चाहिए, और एक्स जो होंगे वो एलिमेंट आपका बी का भी होना चाहिए, यानी और यहाँ पे सिंबल लग जाएगा और यहाँ पे लिखना होगा। यानी दोनों के जो यूनियन होंगे उनमें एक्स अगर कोई चीज होते हैं तो वो ए से भी हो सकते हैं, बी से भी हो सकता है, इसका मतलब हुआ। ठीक है। शायद आपको ये डेफिनेशन से समझ में नहीं आ रहा है। चलिए हम लोग आपको एक एग्जांपल दे देते हैं। मान के चलिए एक आपके पास सेट है, इन सेट में 1 है, 2 है और 3 है। ठीक है।
दूसरा एक सेट ले लेते हैं बी। इस बी सेट में हम लोग मान के चलिए ये अक्षर है मेरे पास, ठीक है। तो दो सेट है। अब इन दोनों को हमको यूनियन करना है। क्या करना है? यूनियन करना है। चलिए यूनियन कर लेते हैं। तो ए यूनियन बी जैसे हम लिखेंगे तो इसका मतलब हुआ यूनियन का कि सारी के सारे एलिमेंट को जोड़ के हम लोग लिखेंगे। यानी यहाँ पे आ जाएगा मेरा 1 2 3 ए बी सी डी सब आ जाएगा। ये मेरा यूनियन हो गया। तो मोटा मोटी आपको समझ में आ रहा है कि यूनियन का मतलब क्या होता है। यानी यहाँ पे जो भी एलिमेंट है, जो भी यहाँ पे एलिमेंट है, या तो यहाँ पे कुछ एलिमेंट ए का है और कुछ एलिमेंट बी का है। जैसे यहाँ पे बताया गया कि एक्स जो एलिमेंट होंगे ए यूनियन बी के अंदर, वो या तो ए का भी हो सकता है या तो एक्स जो है वो आपका बी का भी हो सकते हैं। और का यहाँ पे सिंबल है, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज को आपको समझ में आ रहा है कि ये यूनियन हो गया, ठीक है। और एक सेट लेते हैं, फिर मान के चलिए एक हम सेट ले लेते हैं सी, ठीक है। और सी सेट के अंदर मेरे पास है 1 2 3 और 4। डी मेरे पास एक सेट है जिनमें मेरा है 3 4 5 6, ठीक। अब इनको हमको यूनियन करना है। तो कैसे करेंगे हम लोग? सी यूनियन डी। अब बोलिए कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पे तो मेरा कोई कॉमन था नहीं, यहाँ पे कोई कॉमन नहीं था क्योंकि सेट ए में जो भी था ये कि सेट बी में भी वही है, ऐसा कुछ इसमें रिजल्ट नहीं था। लेकिन इसमें क्या होता है कि सेट सी में कुछ जो ऐसे एलिमेंट है जो कि सेट डी में भी वही एलिमेंट है। तो इस स्थिति में आप इसको यूनियन कैसे करेंगे? तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1 2 3 4 5 6। क्योंकि हम लोग जब सेट का डेफिनेशन पढ़े थे उसमें हम लोग पढ़े थे कि कोई भी एलिमेंट मेरा रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे जैसे हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे मेरा जो 3 और 4 है, यहाँ पे 3 और 4 है, ये रिपीटेशन हो जाएगा। इसीलिए इसको हम लोग एक ही बार यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे यूनियन में, ठीक है। तो आशा करते हैं कि यूनियन आपको समझ में आ रहा है। अब चलिए हम लोग यूनियन के यहाँ पे डेफिनेशन भी देख लिए हैं, इसको कैसे पढ़ेंगे वो भी हम लोग जान गए हैं। अब यूनियन को थोड़ा सा हम लोग विजुअल फॉर्म में देख लेते हैं, जिसको वेन डायग्राम विधि बोलते हैं। वेन डायग्राम विधि से हम लोग क्या देखते हैं, इनको एक बार देख लेते हैं कि हम लोग सेट को कहना यूनियन को कैसे ये करेंगे। चलिए मान लेते हैं ये एक सेट है जिसके अंदर 1 है 2 है 3 है 4 है। बी एक सेट है जिसके अंदर मान लेते हैं 3 है 4 है 5 है और 6 है, ठीक है। अब इनको हम लोग वेन डायग्राम विधि यानी विजुअल विधि से इसको हम लोग समझेंगे, ठीक है। ये एक आपके मान के चलिए एक सेट है। इन सेट का नाम हम लोग दे देंगे क्या? यूनिवर्सल सेट, ठीक है। यूनिवर्सल सेट आपको हम बताए थे कि जो मतलब कुछ ऐसे सेट है जो सवाल में, और वो सारे के सेट का एलिमेंट जो है उसमें सभी एलिमेंट पाए जाएंगे, उनका हम लोग यूनियन सेट बोलेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे एक यूनियन सेट बना लेते हैं जिसमें 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है 7 है 8 है 9 भी है, मान के चलिए 10 तक है। तो ये आपका यूनिवर्सल सेट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक हम सेट ले लेते हैं, नन्हा सा सेट, बहुत सुंदर सेट। इस सेट का नाम हम दे देते हैं ए। और यहाँ पे और एक सेट है, इनका नाम दे देते हैं बी। और इन ए सेट में 1 है 2 है 3 भी है और 4 भी है। और उसी तरह हम सेट बी में देखेंगे 5 है 6 है, इधर है 7 है 8 है 9 है 10 है, ठीक है। तो अब इन दोनों को हम अगर यूनियन करेंगे सेट ए को और बी को, तो यूनियन का मतलब हो रहा है कि इन दोनों सेट यानी यहाँ पे ये वाला जो हिस्सा आता है, ठीक है, इनके हिस्से के अंदर जो भी एलिमेंट आते हैं इन सारे के सारे एलिमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे? यूनियन बोलेंगे, ठीक। इन सारे एलिमेंट को यूनियन बोलेंगे। यानी ए और बी के दोनों के अंदर जो आते हैं उनको हम लोग यूनियन बोलेंगे। इसका मतलब हुआ कि ये पूरा जो हम यहाँ पे डॉट डॉट देकर आपको दिखा रहे हैं ये आपका यूनियन है। और अदरवाइज जो बाहर में है वो यूनिवर्सल सेट है, यानी 7 8 9 ये तो यूनिवर्सल सेट के अंदर आता है, यू के अंदर आता है। तो ये डायग्राम का मतलब हुआ, अगर कोई आपको पूछेगा कि ये डायग्राम का मीनिंग क्या है, तो ये जो कलरफुल डायग्राम दिख रहे हैं आपको यानी डॉट डॉट करके, इसका मतलब हुआ कि ये यूनियन बी है, ठीक है। अब ये यूनियन बी अगर हम लोग ऐसे नॉर्मली सेट में किए थे तो वो भी आपको पता था कि इसमें क्या क्या हुआ था। तो हम लोग जानते थे कि 1 है 2 है 3 है 4 है और
5 है और 6 भी है, यहाँ तक था। तो इसमें देखिए जो कलरिंग है, इसमें 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, ठीक है। तो ये हो गया आपका यूनियन, ठीक है। आशा करते हैं कि यूनियन जो है थोड़ा सा आपको समझ में आ रहा है। और चलिए एक लॉजिक गेट के तरीके से समझा देते हैं आपको, लॉजिक गेट के थ्रू, ठीक है, कि यूनियन का मतलब क्या होता है। यहाँ पे अगर हम देखें और थोड़ा सा हम यहाँ पे क्लियर कर देते हैं, तो 3 और 4 मेरा ए का भी है और बी का भी है, वो भी इसमें शामिल है। तो ये नहीं है कि सिर्फ ए का होना चाहिए, बी का नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं है, दोनों का अगर होगा तो भी आपका हो सकता है। चलिए एक लॉजिक गेट के थ्रू आपको हम समझाते हैं। एक लॉजिक गेट हम ले लेते हैं आपको, ठीक है। मान के चलिए एक सेल है और यहाँ पे हम आपको एक सर्किट बना लेते हैं, ठीक है। और इस सर्किट के यहाँ पे हम एक आपको बल्ब लगा देते हैं, ठीक है, इस बल्ब को। और यहाँ पे एक हम आपको क्या देते हैं, स्विच दे देते हैं। और यहाँ पे आपको एक हम स्विच डाल देते हैं। चलिए अब हमको बताइए, मान लीजिए यहाँ से अगर हम मेरा करंट जाएगा, अगर यहाँ से मेरा करंट जाएगा, ये मान के चलिए ए है और ये मान के चलिए बी है, तो बल्ब कब जलेगा, यानी मेरा अगर ए को हम प्रेस करेंगे तो भी मेरा बल्ब जलेगा, अगर बी को प्रेस करेंगे तो भी मेरा बल्ब जलेगा। इस सर्किट का मतलब दिखा रहा है। तो इसी को हम लोग ए और बी भी कह सकते हैं। यहाँ पे हम आपको लिखे थे कि ए और बी, तो इसका मतलब होता है कि अगर ए को प्रेस करोगे तो भी बल्ब जलेगा, बी को प्रेस करोगे तो भी बल्ब जलेगा। इसका जो डेफिनेशन हम दिए थे आपको यूनियन का, उसमें हम लिखे थे कि ए यूनियन बी जो आपका होगा, उसमें एक्स कोई अगर एलिमेंट है तो वो ए का भी हो सकते हैं और एक्स में एलिमेंट बी का भी हो सकते हैं। इसका मतलब अगर ए का भी होगा तो भी चलेगा, बी का होगा तो भी चलेगा। ये दो चीज से दोनों डायग्राम सब समझ सकते हैं कि यूनियन का मतलब क्या होते हैं। चलिए इसको हम लोग अब मिटा देते हैं और कुछ हम एग्जाम्पल देखेंगे। यहाँ पे आपको हम 2 सेट का भी हम आपको यूनियन सिखा रहे हैं कि 2 सेट का अगर यूनियन हम करेंगे तो कैसे होगा। अगर यही हमको अगर कोई बोलेगा कि 3 सेट का यूनियन होगा तो हम कैसे करेंगे, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं 3 सेट का यूनियन कैसे करते हैं, ठीक है। तो आपको हम तीनों चीज से दिखाएंगे, वेन डायग्राम विधि से भी आपको समझाएंगे और ऐसे भी समझाएंगे। चलिए मान लेते हैं एक सेट है मेरे पास जिसमें मेरा एलिमेंट है 1, 3 और 5, 7, ठीक है। बी मेरा एक सेट है जिनमें मेरा है मान के चलिए 2, 4, 6 और 8 है। और सी मेरा एक सेट है जिसके अंदर मेरा मान के चलिए कि 1 है, 7 है और 9 है। अब इन तीनों सेट को हमको यूनियन करना है तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे ए यूनियन बी यूनियन सी। अब यहाँ पे लिखेंगे जो भी चीज यहाँ पे आते हैं तीनों को जोड़ने पर वो हम लिखेंगे। तो 1 भी आता है, 2 भी आता है, 3 भी आता है, 4 भी, 5, 6, 7, 8, 9, यही सब आता है हमको। तो यही सब को हम क्या बोलेंगे, यूनियन करने पर यही सब होगा। जैसे 1 यहाँ से आ गया, यहाँ से 2 आ गया, यहाँ से 3 है, यहाँ से 4 है, और कोई यहाँ पे जो है रिपीटिशन एलिमेंट नहीं है, ठीक है। सेट थ्योरी का यानी सेट का यही एक फॉर्मूला होती है कि कोई ऐसा एलिमेंट हो जो रिपीटिशन नहीं होना चाहिए। तो इस सेट में अगर देखेंगे तो 3 सेट का आप यूनियन किए हैं, तो ऐसे है। अब इसको हम वेन डायग्राम विधि से आपको दिखाएंगे कि किनको हम तीनों सेट का अगर हम वेन डायग्राम विधि से हम अगर ये करेंगे तो इनको हम कैसे रिप्रेजेंटेशन करेंगे, ठीक है। तो ये मान के चलिए आपके पास एक यूनिवर्सल सेट है, यहाँ पे आप एक ये सेट ले लीजिए और यहाँ पे एक बी सेट ले लीजिए और यहाँ पे एक आप सी सेट ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम 1 डाल देते हैं, ठीक है। 1 डाल दिए, सॉरी यहाँ पे अगर 1 डाल देंगे हम तो सिर्फ ए और सी, मान के चलिए इस सेट का नाम ए है और इस सेट का नाम बी है और इस सेट का नाम अगर सी है तो 1 हम यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। 1 हो गया। अब यहाँ पे मेरा 3 चला जाएगा इधर, ये सेट में 3 हो गया, 5 हो गया और 7 भी है तो 7 मेरा यहाँ पे दे देंगे, सी सेट में, ठीक है। तो 1 थे, अब यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग बी सेट में। तो बी में मेरा क्या है, बी में मेरा 2 है जो कि 2 और किसी में नहीं है, तो बी में 2 है, यहाँ पे मान के चलिए 4 भी है, 6 भी है और 8 है, ठीक है, 8 है और यहाँ पे 9 है। अब इन तीनों सेट को अगर हम कलरिंग करेंगे तो आप देख सकते हैं कौन कौन एलिमेंट मेरे पास आएंगे। यहाँ पे ए और सी में जो यहाँ पे है 1 और 7 दोनों में है, यानी सी में भी 1 है, 7 है, ए में भी 1 है और 7 है, तो इसलिए ये दोनों सेट में आ गया है। तो इन डायग्राम को हम क्या बोलेंगे, ए यूनियन बी यूनियन
सी। इन डायग्राम को तीनों से बोलेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आना कि अगर सेट का हम लोग यूनियन करेंगे तो कैसे करेंगे। अब चलिए यही चीज आपको कभी कभी जो है आपको जब कॉम्पिटिटिव कोई एग्जाम में आप बैठेंगे तो आपको एक अलग सा चीज दे देगा, तो आप उसको कैसे करेंगे। चलिए मान लेते हैं ये यूनियन दे दिया, ये वन यूनियन, ये टू यूनियन, अब फिर दे दिए ये थ्री यूनियन, डॉट 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 करते करते ये एन के पहले भी यूनियन दे दिए। अब इसको आप क्या करेंगे, एक कैसा लग रहा है आपको देखने में, देखिए एक कैसा हरकत लग रहा है, ठीक है। तो इनको हम लोग कैसे रिप्रेजेंटेशन करेंगे, यानी यूनियन लिखेंगे और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ए आई, और यहाँ पे हम डिनोट करेंगे कि आई इक्वल टू 1 to n तक जाएगा, ठीक है। तो इधर वाला हिस्सा और इधर वाला हिस्सा दोनों आपका क्या है, बराबर है। यानी आपको n टाइम कोई सेट दे दे, यानी एक 1 सेट 2 सेट, जैसे हम 3 सेट का आपको बताए, तो उसका अगर यूनियन करना होगा तो इस तरह से करना होगा। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे ये 1 आई का मतलब हुआ कि जो भी आपका दिया रहेगा वो आपका नंबर यहाँ पे चला जाएगा, और यहाँ पे 1 से लेकर कहाँ तक, n तक। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको जो है यूनियन समझ में आ रहे हैं। चलिए इसको हम लोग मिटा देते हैं। अब यूनियन लगभग हम लोग को समझ में आ गए होंगे, आशा करते हैं कि यूनियन समझ में आ गया होगा। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, हम आपके लिए जो है नेक्स्ट वीडियो में चीज कवर करने की कोशिश करेंगे। और काफी स्टूडेंट का ये है कमेंट है कि सर जो है आप जो है ये सब का एक्सरसाइज करा दीजिएगा तो बेहतर होगा। एक्सरसाइज जरूर हम कराएंगे, जब तक चैप्टर कंप्लीट नहीं होगा तब तक हम एक्सरसाइज नहीं कराएंगे। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं इंटरसेक्शन, ठीक है। इंटरसेक्शन पढ़ेंगे आज, बहुत सुंदर एक चैप्टर है इंटरसेक्शन, भी बहुत सुंदर ऑपरेशन है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट, ठीक है। अब 2 सेट का भी इंटरसेक्शन कर सकते हैं, 3 सेट का भी इंटरसेक्शन कर सकते हैं। अब देखिए मान लीजिए 2 सेट है, एक सेट है ए और एक सेट है बी, 2 सेट है। इसका जब हम यूनियन किए थे तो हमको नीचे तरफ से ऐसे गया था, इंटरसेक्शन का इसका सिंबल जो है ऐसे जाएगा, ऐसे, ठीक। इसको कैसे पढ़ेंगे, रीड एज, इसको रीड कैसे करेंगे, तो लिखिए पढ़ेंगे इसको ये इंटरसेक्शन, क्या पढ़ेंगे इसको, इंटरसेक्शन, ठीक, इंटरसेक्शन बी, क्या पढ़ेंगे इसको, ये इंटरसेक्शन बी, क्या पढ़ेंगे, ये इंटरसेक्शन बी। इसका अर्थ कोई इसको लिखता है ए एंड बी के भी नाम से इसको जानते हैं, क्या, ए एंड बी भी इसको कोई लिखता है, ठीक है। इसको कभी कभी आपको कहीं मिलेगा ए डॉट बी से भी, यानी इसको ए डॉट बी से भी कोई सूचित करते हैं। और फिर क्या करते हैं इसको, बोथ ए एंड बी, यानी दोनों। तो मैक्सिमम जो है आपको ये ज्यादातर नॉर्मली मिलेगा, और आपको ये वाला भी कहीं मिल जाएगा, और ये भी कहीं आपको इस्तेमाल में आ जाएंगे। यानी सारे को हमको जान के रखना है कि इंटरसेक्शन का मतलब क्या होते हैं, ठीक है। तो इंटरसेक्शन का हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं। इंटरसेक्शन जो होते हैं इनका डेफिनेशन है, अगर ए इंटरसेक्शन बी है और यहाँ पे मान के चलिए एक्स कोई अगर एलिमेंट है, तो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। इसका मतलब हुआ कि एक्स जो एलिमेंट होंगे, यानी दोनों का इंटरसेक्शन का, वो ए का भी होना चाहिए और बी का भी होना चाहिए, ठीक है। चलिए आप एक लॉजिक गेट से समझा देते हैं आपको। लॉजिक गेट भी आपको आगे जाकर पढ़ेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा इसको देख लीजिए। मान लीजिए यहाँ पे हम सेल लगा दिए, यानी बैटरी लगा दिए, ठीक है, जैसे हम आपको इसमें दिखाए थे, और यहाँ पे एक बल्ब जोड़ दिए, ठीक। अब इस बल्ब को हमको जलाना है, और मान लीजिए यहाँ पे हम आपको 2 स्विच दे देते हैं, ठीक है, यहाँ पे 2 स्विच दे देते हैं। चलिए ये स्विच का नाम ए और ये स्विच का नाम बी। अब बल्ब कब जलेगा बताइए। अगर मान के चलिए स्विच ए को प्रेस करेंगे तो बल्ब जलेगा नहीं, या तो तार क्या है, कटा हुआ है, तो ए को भी हमको प्रेस करना पड़ेगा, बी को भी प्रेस करना पड़ेगा, तब जगह क्या होगा, बल्ब जलेगा। इसका मतलब हुआ कि इंटरसेक्शन में दोनों का वैल्यू, यानी ए का भी एक्स जो होंगे वो ए के अंदर भी होना चाहिए एंड बी के अंदर भी होना चाहिए। दोनों के अंदर अगर होगा तो उन्हीं को हम क्या बोल सकते हैं,
इंटरसेक्शन बोल सकते हैं। दूसरी भाषा में इसको अगर हम बोलेंगे नॉर्मल भाषा में, तब बोल सकते हैं कि दोनों का कॉमन जो एलिमेंट होंगे उन एलिमेंट को ही हम लोग इंटरसेक्शन बोलेंगे। चलिए अब देख लेते हैं, हम लोग टेबुलेटर फॉर्म में देख लेते हैं, जिसको हम लोग रोस्टर फॉर्म बोलते हैं, उसमें हम लोग देख लेते हैं। मान लीजिए आपके पास एक सेट है, ठीक है। इस सेट में मान लेते हैं कि ए है, बी है, सी है और डी है, ठीक है। और एक सेट है आपके पास बी। इस सेट में आपके पास सी, डी, ई, एफ और जी एलिमेंट है, हो सकता है। अब इन दोनों का अगर इंटरसेक्शन आपको निकालना हो तो आप बताइए यहाँ पे कौन कौन से ऐसे ऐसे एलिमेंट है जो सेट ए में भी है और वही एलिमेंट सेट बी में भी है। अब जरूर बोलेगा कि सर ये तो ए में है लेकिन बी में नहीं है, बी तो ए सेट में है लेकिन बी सेट में नहीं है, सी ए सेट में है और बी सेट में भी है, तो यहाँ पे सी मेरा कॉमन आ जाएगा। डी भी उसी तरह, ये भी आ जाएगा, लेकिन ई, एफ, जी और इसमें नहीं है, तो ये आपका इंटरसेक्शन बन गया। यानी जो एलिमेंट दोनों में है, इसका अर्थ हो रहा है कि ये एक्स जो एलिमेंट होंगे वो ए का भी होना चाहिए, एंड वहां पे ओआर था, ओआर मतलब इसका भी हो सकता है उसका भी हो सकता है, एंड का मतलब नहीं जरूरी है इसका भी होना चाहिए और वही चीज फिर बी का भी होना चाहिए, तो ये हो गया आपका इंटरसेक्शन, ठीक है। अब इसी तरह आपके मान के चलेगा तीन सेट दे देगा कोई, अब मान लीजिए और एक सेट हम यहाँ पे आपको दे देते हैं, सेट सी, और सी सेट के अंदर हम आपको दे देते हैं सी, डी, ई और मान लीजिए आपको दे देते हैं एच, आई भी है। आप बताइए इनका अगर हम इंटरसेक्शन करेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब यहाँ पे जो एलिमेंट बी और सी में मिलेगा उसको लिख नहीं पाएंगे, तीनों में जो जो एलिमेंट मिलेगा उसी को हम लिख पाएंगे। जैसे मेरा यहाँ पे सी और डी, ये दो ही एलिमेंट मेरा है जो कि तीनों सेट में है, लेकिन यहाँ पे ई जो है बी और सी में है, तो यहाँ पे हम नहीं लिख पाएंगे क्योंकि तीन सेट का हम इंटरसेक्शन कर रहे हैं। इसका मतलब हो रहा है कि तीनों सेट का वो एलिमेंट होना चाहिए। यहाँ पे अगर तीन का हम दे देंगे डेफिनेशन, यहाँ पे बनाएंगे तीन सेट का अगर डेफिनेशन बनाएंगे तो हमको लिखना होगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, उसके बाद एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी एंड एक्स बिलोंग टू सी। तीनों सेट का वो होना चाहिए, तभी जाकर वो जो है इंटरसेक्शन बन पाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो है टेबुलेटर फॉर्म में समझ में आ रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको वेन डायग्राम विधि से, विजुअल विधि से देख लेते हैं, क्योंकि विजुअल विधि से देखेंगे तो क्या होगा, एज ए टिप अगर समझ आ जाएगा कि कैसे क्या होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग वेन डायग्राम विधि से एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए दो सेट ले लेते हैं। मान लीजिए एक सेट है, अब हम लोग क्या करेंगे, संख्या से दिखाएंगे, 1 है, 2 है, 3 और 4 है, ठीक है। और एक सेट ले लेते हैं बी, जिनके अंदर 3 है और 4 है, 5, 6 भी है। छोटा सा पहले एग्जांपल ले लेते हैं, तब आपको समझ में आएगा। यहाँ पे अगर हम देखेंगे वेन डायग्राम बना के, तो एक यूनिवर्सल हम सेट ले लेते हैं। यूनिवर्सल सेट आपको हम कई बार समझा चुके हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक सेट है, बोलिए इस सेट का नाम क्या है, नाम दे देते हैं ये। अब यहाँ पे एक सेट है, इन सेट का नाम क्या दे देंगे, बोलिए बी। तो ये सेट के अंदर मेरा क्या है, 1 है, 2 है और यहाँ पे 3, 4 दे देते हैं। बी सेट के अंदर क्या है, 5 है, 6 है, ठीक है। अब ऐसा कौन सा जगह या ऐसा कौन सा जगह आप देख सकते हैं यहाँ पे कि दोनों का है, कॉमन में है, तो आप बोलिएगा कि सर ये जगह है, ये वाला हिस्सा है, ठीक है। तो ये हिस्सा है दोनों का, यानी ए का भी और बी का भी ये हिस्सा है, ठीक है। तो इस हिस्से को थोड़ा सा हम डार्क कर देते हैं, आपको तब समझ में और आ जाएगा बढ़िया से। चलिए डार्क कर देते हैं, तो समझ में आया। यहाँ पे जो भी अक्षर होंगे वो दोनों का है, यानी 3 और 4 दोनों का है। तो इसका मतलब हुआ कि ये वाला हिस्सा इंटरसेक्शन है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर मेरा क्या आ जाएगा, 3 और 4 आ जाएगा, ठीक। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो है इंटरसेक्शन समझ में आ रहा है। अब मान के चले आप बोलिएगा कि सर 3 सेट का ही हमको दिखाइए, जो कि किसमें, वेन डायग्राम विधि से, विजुअल विधि से 3 सेट का हमको वेन डायग्राम बना के दिखाइए। चलिए हम और एक सेट ले लेते हैं सी, और सी सेट के अंदर हम डाल लेते हैं 4 और 7 और 8।
9 भी डाल लेते हैं। चलिए अब इसी सेट से हम उसको भी बना लेते हैं। चलिए इसको थोड़ा सा और हम नीचे खींच लेते हैं जिसमें मेरा आसानी हो जाए। अब यहाँ पे हम एक सेट ले लेते हैं सी, ठीक है। अब सी सेट में जो भी एलिमेंट है यहाँ पे हम बैठा देते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे अगर हम 5 भी ले लें, चलिए हम 5 ले लेते हैं, तो 5 मेरा इस जगह में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 8 आ जाएगा और यहाँ पे 9 आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तीनों का कॉमन कौन है, यानी तीनों का कॉमन जो हिस्से आते हैं वो हिस्सा यहाँ से यहाँ तक आते हैं। सिर्फ केवल मतलब केवल 4 ही आते हैं। तो तीनों में अगर हम कॉमन देखें तो तीनों में मेरा कॉमन जो एलिमेंट है वो आपका 4 है। अब यहाँ पे 5 जो है बी और सी में कॉमन है, ठीक है, लेकिन 3 जो है ए में भी है बी में भी है, तो इसलिए 3 यहाँ पे नहीं जाएगा। और यहाँ पे 5 भी है, देखिए 5 आपका सी में है और 5 बी में है, लेकिन तीनों में कॉमन नहीं है। तीनों में कॉमन केवल मतलब केवल 4 है। तो ये जगह वेन डायग्राम विधि से अगर दिखाएंगे तो ये जगह आपका जो है तीनों का इंटरसेक्शन बनेगा। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। तो इसीलिए अगर यहाँ पे हमको बोले कोई कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी तीनों का, तो यहाँ पे मेरा जाएगा सिर्फ 4 ही होगा, ठीक है। अब देख लीजिए अगर कोई बोलेगा कि n टाइम आपका अगर कोई इंटरसेक्शन है तो A1 B1 इंटरसेक्शन, ठीक है, या तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं A2 इंटरसेक्शन A3 डॉट 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 इंटरसेक्शन AN। अब बोलिए, अब बोलेगा सिर्फ बोल पा लेंगे तो बोल दीजिए कैसा होगा, इंटरसेक्शन AI और I इक्वल टू 1 to N, यही तो था यूनियन में भी, ठीक है। आप बोलिएगा कि सर इंटरसेक्शन में अगर कोई एलिमेंट कॉमन नहीं आए तो क्या लिखेंगे, तो क्या करना है वो भी आपको समझा देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। मान लीजिए आपके पास कोई एक सेट है, जिस सेट के अंदर एक सेट है जिसमें आपके पास 2, 4, 6 और 7 एलिमेंट है। बी एक सेट है जिसके अंदर 1 है, 3 है, 5 है और 9 है। आप बोलेगा कि ए इंटरसेक्शन बी क्या लिखेंगे, तो बोलेंगे कोई नहीं, 5 है, यानी इंटरसेक्शन इसमें है ही नहीं, कॉमन है ही नहीं। अगर इस तरह का आपको वेन डायग्राम दिखाना हो तो कैसे दिखाएंगे, तो वेन डायग्राम में कोई कॉमन नहीं आएगा, दोनों जो है सेट आपस में टच नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर मान के चलिए ऐसे करके आप दिखा देंगे, ठीक है, एक सेट ये रहेगा, एक सेट बी रहेगा, ये आपका ए है, ये आपका बी है, इसमें एलिमेंट है 2, 4, 6, 7 और इसमें एलिमेंट है 1, 3, 5, 9। तो दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट है ही नहीं, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5, यानी इसका कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो ये आपका नॉल सेट बन जाएगा, ठीक है। तो आगे हम लोग अब फिर देखेंगे। और यहाँ पे जो भी आपका डिसजॉइंट होते हैं, यानी जो भी इंटरसेक्शन करने के बाद कोई अगर कॉमन नहीं आते हैं, तो इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट सेट बोलते हैं। यानी आपको डिसजॉइंट भी समझ में आ गया कि इंटरसेक्शन करने के बाद अगर इंटरसेक्शन कोई दो सेट का हम अगर इंटरसेक्शन करेंगे और उसमें कोई कॉमन एलिमेंट नहीं आते, यानी कोई एलिमेंट ऐसे नहीं है कि दोनों में है, तो वैसे सेट को हम लोग क्या बोलेंगे, डिसजॉइंट सेट बोलेंगे। यानी कि डिसजॉइंट का भी डेफिनेशन आपको क्लियर हो गया। अब इसको हम कैसे दिखाएं आपको, तो आप देख पाए यहाँ से भी और यहाँ से भी, यानी अगर यहाँ पे आपको हम बताए कि दोनों सेट का अगर इंटरसेक्शन 5 है तो वो दो सेट को हम आपस में क्या बोलेंगे, डिसजॉइंट सेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डिसजॉइंट सेट बोलेंगे। और यहाँ पे हम उम्मीद करते हैं कि डिसजॉइंट सेट को और स्पेशलिस्ट आपको समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो डिसजॉइंट सेट आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग सीखेंगे डिफरेंट सेट क्या होते हैं, ठीक है। और डिफरेंट सेट में हम लोग काफी कुछ यहाँ पे जान पाएंगे कि डिफरेंट सेट में यूनियन का भी डिस्कस थोड़ा सा हम कर लेंगे, इंटरसेक्शन का भी कर लेंगे, डिसजॉइंट का भी कर लेंगे। तो चलिए हम लोग डिफरेंट सेट सीखेंगे, उसके बाद सिमेट्रिकल सीखेंगे, और यहाँ पे कम्प्लीमेंट्री भी एक सेट होते हैं, उनको भी थोड़ा जानना जरूरी होते हैं। उसके बाद फिर अगला देखा जाएगा। चलिए हम लोग फटाफट डिफरेंट सेट को सीख लेते हैं। डिफरेंट सेट मतलब क्या, ठीक है, डिफरेंट सेट, डिफरेंस ऑफ सेट, ठीक है। डिफरेंट ऑफ सेट यानी दो सेट का डिफरेंट, 3 सेट का भी डिफरेंट होता है, 4 सेट का भी होगा, लेकिन डिफरेंट। मान लीजिए आपको हम कोई अगर नंबर दे, 2 और 3 नंबर दे,
और हम आपको बोलेंगे कि डिफरेंट कीजिए। अब डिफरेंट मतलब समझ में आ जाएगा आपको, और आप समझ जाइएगा कि इसको हमको घटाव करने के लिए बोल रहे हैं, यानी सब्ट्रैक्शन करने के लिए बोल रहे हैं। साथ ही साथ आप सवाल हमको जरूर कीजिएगा, यानी सवाल करना आपका ये जरूरी है, और ये अजीब सवाल है कि 2 से 3 को घटाए या 3 से 2 को घटाए। अगर मान के लीजिए 2 से अगर 3 घटाइएगा तो इसका रिजल्ट -1 आएगा, और 3 से अगर 2 घटाइएगा तो इसका रिजल्ट 1 आएगा। तो ये एक सवाल आपका बनता है, जैसे हम बोलेंगे कि 2 सेट का हमको डिफरेंट दिखाइए, तब ऑटोमेटिक ये 2 नंबर का, रियल नंबर का अगर आपको डिफरेंट करने के लिए बोलेंगे तब जरूर हमको सवाल कीजिएगा कि सर किसका किसके साथ करेंगे, पहला को दूसरे के साथ या दूसरा को पहले के साथ। तो उसी तरह जब हम सेट का 2 सेट का डिफरेंट करेंगे तो ये सवाल वहां पे बनता है कि कौन सेट को किससे हम लोग डिफरेंट करेंगे। मान लीजिए मेरे पास 2 सेट है, एक सेट ए है, एक सेट बी है। अगर कोई हमको बोले कि ए सेट को बी से डिफरेंट कीजिए तो ए डिफरेंट बी, इसको हमको रीड एज करना है। कैसा हम इसको पढ़ेंगे, तो इसको हम पढ़ेंगे ए डिफरेंट, क्या पढ़ेंगे यहाँ पे, डिफरेंट बी, यानी ए डिफरेंट बी, यानी ए से हमको बी को घटाना है। ठीक है, या तो इसको अगर ऐसे बोलेगा तो ये अलग हो जाएगा, इसको हम फिर पढ़ेंगे दूसरा तरीका से, क्या पढ़ेंगे, बी डिफरेंट ए, यानी बी से हमको ए को घटाने हैं। तो अब बोलेगा कि सर नंबर तो घटाना हम समझ जाते हैं, लेकिन सेट में एलिमेंट को आप कैसे घटाइएगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग डिफरेंट को माइनस से सूचित करते हैं, यही इसका एक सिंबल है। लेकिन यहाँ पे जैसे 2 सेट होगा, ए सेट से बी सेट को डिफरेंट करना या तो बी सेट के ए सेट से डिफरेंट करना, ये दोनों का मतलब अलग अलग होते हैं। और क्या अलग अलग होते हैं ये भी हम लोग देख लेंगे, फिर वेन डायग्राम विधि से भी देखेंगे। चलिए देख लेते हैं। एक सेट है मान लीजिए ए, और इसमें मेरा एलिमेंट है 1 2 3 4 5 भी ले लेते हैं। और बी एक सेट है मेरा जिसमें मेरा एलिमेंट है 4 3 4 7 और 8 है। ठीक है, अब मान के चलिए कोई हमको बोलेगा कि ए माइनस बी कीजिए, यानी ए डिफरेंट बी कीजिए। तो ए डिफरेंट बी हम जब करेंगे तो कैसे करेंगे, इसका मतलब हुआ कि ए सेट से बी का जो भी एलिमेंट है वो निकाल दीजिए। तो बी का एलिमेंट क्या क्या है, 3 है 4 है 7 है 8 है। तो ए सेट के अंदर से, बढ़िया से देख लीजिए, इधर नहीं देखिए, बोर्ड में देखिए। ठीक है, बी सेट के अंदर जो भी एलिमेंट है उन एलिमेंट को चुन चुन के ए सेट से निकालना है। तो बी में मेरा 3 है तो यहाँ से 3 को निकाल लेना होगा। बी सेट में मेरा 4 है तो यहाँ से 4 को निकाल लेना होगा। बी सेट में मेरा 7 है लेकिन यहाँ पे 7 है नहीं तो किसको निकालेंगे। तो मतलब हुआ कि यहाँ पे 1 बचेगा, 2 बचेगा, 3 तो निकालने, 4 भी निकालने, 5 बचेगा। तो ये हुआ आपका ए डिफरेंट बी, ये डिफरेंट बी। ठीक है, या तो जब इसको मैथमेटिक्स तरीका से बनाना स्टार्ट कीजिएगा तो आपको शुरू में समझने के लिए हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ए माइनस बी जैसा आप लिखिए। तो सबसे पहले ये सेट को लिख लीजिए, एलिमेंट को आप लिख लीजिए, और फिर यहाँ पे माइनस देके फिर बी का एलिमेंट लिख लीजिए। ऐसे भी आप कर सकते हैं। आप यहाँ का जो जो एलिमेंट है उनको काट दीजिए, बचा यहाँ पे जो एलिमेंट उनको लिख लीजिए। तो यही आपका जो है डिफरेंट सेट बन गया। ठीक है, अब बोलिएगा कि सर बी से ए को घटाएंगे तो क्या होगा, बी को ए से घटाना है, यानी बी डिफरेंट ए हमको निकालना है। तो क्या होगा, तो यहाँ पे देखना होगा कि बी सेट के अंदर जो भी एलिमेंट है उनमें से ए सेट के एलिमेंट को हमको चुन चुन के बाहर निकालना है। तो बी सेट में मेरा 3 4 7 8 है, लेकिन ए सेट में 3 4 भी है। तो इसका मतलब हुआ कि बी सेट के 3 4 को हमको हटाना है। तो यहाँ पे बचेगा मेरा क्या, 7 और 8 बचेगा, 7 और 8 बचेगा। इसी का मतलब हुआ कि बी डिफरेंट ए, दोनों बराबर कभी नहीं हो सकता है। ए माइनस बी यानी ए डिफरेंट बी, बी डिफरेंट ए कभी भी इक्वल नहीं हो सकता। इसलिए देखिए यहाँ पे ए डिफरेंट बी का जो है 3 एलिमेंट आए थे 1 to 5, यानी यहाँ पे बी डिफरेंट ए का जो एलिमेंट आए 7 8 आए, इसलिए कभी भी इक्वल नहीं हो सकते हैं। चलिए अब हम लोग इसको वेन डायग्राम विधि से एक बार देख लेते हैं कि वेन डायग्राम विधि से इसको कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो उसमें हमको समझ में आ जाएगा कि वेन डायग्राम विधि से कैसे करते हैं।
तो इसमें हम लोग देख लेते हैं, 2 ही सेट लेते हैं। चलिए, जो सेट था, 1 था, 2 था, 3 था, 4 था और 5 भी था। दूसरा एक सेट था जिसके अंदर मेरा था 3 था, 4 था और 6 था, 8, 9 भी था मान लीजिए।